कई बार हम वहाँ चले जाते हैं जहाँ सब जा रहे हैं, जैसे मनाली या कसौल। पर इस बार हम निकल पड़े हिमाचल के आंचल में छुपी एक ऐसी जन्नत की तरफ जहां अभी कमर्शियलाइजेशन पहुंचा ही नहीं है। इस सुकून का नाम है शानगढ़। और यार, जब आप यहां तक आओगे तो पास ही में बसे जीवी जाना तो बनता है। अगर आप भी हमारी तरह यहाँ पहली बार आने का सोच रहे हो तो इस एक वीडियो के बाद आपको पूरे इंटरनेट पर कुछ और सर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस सफ़र में मैं आपको अपने साथ लेकर चलूँगी हिडन ऑफबीट प्लेसेस पर, रिव्यू करेंगे यहाँ के कोजी होटल्स और ट्री हाउसेस और शेयर करूँगी यहाँ की एक्चुअल रोड कंडीशन की हर एक डिटेल। लेकिन ये सफ़र सिर्फ सुकून का नहीं था। ट्विस्ट तो तब आया जब हमने रघुपुर फोर्ट के टॉप पर ट्रैकिंग करके माउंटेन के बीचों बीच क्रेजी कैंपिंग की। और हाँ, सबसे बड़ा सीक्रेट, जीबी का वो हैवी वीकेंड ट्रैफिक स्किप करने के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा हिडन बाईपास रोड जो आपका घंटों का वक्त बचा लेगा। एक वीडियो, हमारी पूरी कहानी और आपकी कंप्लीट गाइड। इसके बिल्कुल मत करना। चलिए इस खूबसूरत सफर को शुरू कर। All this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. आज हम निकल रहे हैं शानगढ़ के लिए और ये 3-4 दिन की जर्नी होने वाली है। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। फ़िलहाल आप देखिए, यहाँ पे गाड़ी लोड हो रही है और आप 3-4 दिन के हिसाब से सामान देख सकते हैं। यहाँ पे सामान देखिए आप कितना सारा सामान भरा है, आ भी नहीं रहा है। और ये लग रहा है कि जैसे 2 हफ्ते के लिए कैंपिंग करने जा रहे हैं। इसमें कपड़े छोड़ के खाने का ही सामान है, सिर्फ खाने का। 2 हफ्ते का राशन लेके। और ये हैं लोग हमारे। हेलो। इस साइड से दिखेंगे, रोशनी यहाँ से आ रही है। ये हैं जीजा जी जो गाड़ी ड्राइव करने वाले हैं। हेलो। ये है अन्नू दीदी जो सोने वाली हैं। yes, पूरे टाइम। और ये मिस्टर ड्राइवर 2 है जो अभी ऑफिस करने वाले हैं। मैं हूँ ड्राइवर 2 और जीजा जी हैं ड्राइवर 1। यस। और मैं हूँ ब्लॉगर, तो मैं आपको सारा सफ़र दिखाने वाली हूँ कि क्या होने वाला है और इतना जो हमने सामान खाने का लिया हम कैसे यूज़ करने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं। आज जो हमारा स्टे है वो हमारा रहेगा सुंदर नगर में, और फिर हम वहाँ से सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे जितना भी जल्दी हो पाए, क्योंकि इस टाइम पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी निकलने का, जितनी जल्दी होगा हम वहाँ से निकलेंगे और सीधे पहुँचेंगे हम सैंज वैली। सैंज वैली में हमारा दूसरा स्टे है। तो ये जो जर्नी है बहुत ही सुंदर होने वाली है और ये गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। चलिए चलते हैं, एंजॉय करते हैं। जोर से बोलो जय माता दी। ये देखिए, सामान रखने की जगह नहीं है गाइस, यहाँ बैठने की भी जगह नहीं है, बट बैठना तो पड़ेगा ही। वैसे तो पहाड़ों का सफ़र हमेशा अर्ली मॉर्निंग ही शुरू करना चाहिए। अगर आप भी ये ट्रिप प्लान कर रहे हो तो मेरी मानो सुबह 4 या 5 बजे निकल जाना, ताकि नोएडा और दिल्ली का ये दिमाग खराब करने वाला ट्रैफिक आपको बिल्कुल स्किप मिले। पर खैर, हमारे साथ कहानी थोड़ी अलग थी। एक ज़रूरी काम की वजह से हमें निकलते निकलते दोपहर के 2:30 बज गए। ये देखिए गाइस, चॉकलेट खाती हुई अन्नू दीदी। अभी बज रहे हैं कुछ 5 बज गए ना, 5:40 हो रहे हैं। अभी हो रहा है कुछ 5:40 हो रहा है और अभी भी धूप देखिए कितनी तेज़ है। यहाँ पे हमने पूरा ये इधर ढक रखा है इससे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ आ रही थी। और हमने अभी लंच करा है तो कुछ अभी 4.5 घंटे दिखा रहा है और हम सोच रहे हैं कि उसको भी कॉल कर देते होटल वाले को। और ये देखिए चॉकलेट खाती हो, इधर देखिए सामान कैसे भरा हुआ है। जो रूट हमने फॉलो किया वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। नोएडा से सुंदर नगर का ये डिस्टेंस लगभग 410 किलोमीटर का है। और हाँ, इस रूट पर चलते हुए आप मूर्थल में एक बढ़िया सा ब्रेक जरूर ले सकते हैं, वहाँ के फेमस मक्खन मार के पराठे और गरम चाय के साथ।
वैसे हमें यहाँ पहुँचने में पूरे 8 घंटे लगे क्योंकि ये पूरा रूट एकदम मक्खन है। ड्राइविंग में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और बस गुनगुनाए गाने और सुनसान रास्तों के बीच रात के ठीक 10:30 बजे हम एंटर हुए सुंदरनगर में। रात काफ़ी हो चुकी थी और थकान भी थी, तो हमने बिना किसी नखरे के एक सिंपल काम चलाऊ होटल लिया और सो गए क्योंकि हमें अपनी एनर्जी बचा कर रखनी है। असली एडवेंचर तो कल शुरू होगा जब हमारी गाड़ी निकलेगी शानगढ़ के उन अनजान रास्तों और खूबसूरत वादियों की तरफ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हमें सुंदरनगर में, कल हम नोएडा से 2:30 बजे निकले थे और रात में हम सुंदरनगर पहुंच गए हैं। 10:30 बजे हम आ गए थे यहाँ पे। सुंदरनगर जो है वो मंडी से थोड़ा पहले पड़ता है एंड जो ऑट टनल के बाद का रूट है वो सीनिक है एंड थोड़ा रोड कंडीशन भी ठीक नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि हम एक स्टे पहले ले लेते हैं ताकि हम अर्ली मॉर्निंग कल निकल जाएंगे। ऐसा हमारा प्लान था। तो हम कल रात को सुंदरनगर रुके एंड अब हम सुंदरनगर से अभी हम निकल रहे हैं सेंज वैली के लिए, जहाँ पे हमारा स्टे है एंड हम सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। सुंदरनगर से और सेंज वैली का सारा रूट कंडीशन हम आपको दिखाने वाले हैं एंड इन रूट क्या चीज़ें पड़ती हैं वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं और क्या नया आज हमारे साथ होने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मैं पहली बार आ रही हूँ सेंज वैली। तो अगर आप भी पहली बार आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डे। और हम यहाँ से अब निकल रहे हैं, सुंदरनगर से निकल रहे हैं। बस गाड़ी बार बार सेटअप करनी पड़ रही है क्योंकि सामान बार बार बिखर जा रहा है। सुंदरनगर एंटर करते ही मेन रोड के बिल्कुल साइड में आपको एक खूबसूरत लेक मिल जाएगी। इसको निहारते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं आज की अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जो है सेंज वैली। लेकिन वहां पहुंचने से पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है जो अक्सर लोगों को होता है सेंज और शानगढ़ को लेके। सेंज एक पूरी की पूरी वैली का नाम है और शानगढ़ उसी बेहद खूबसूरत वैली में बसा हुआ एक छोटा सा गाँव है। अब अगर बात करें ऑन रूट स्टॉप्स की तो सुंदरनगर से सेंज जाते हुए आपको रास्ते में कई सारी कमाल की जगह मिलेंगी। सबसे पहले आएगा पेंडोर डैम, उसके बाद आगे बढ़ते लारजी व्यू पॉइंट और फिर आएगा लारजी डैम स्टैचू। हम यहाँ नहीं रुके क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा कम था, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो ये सारी जगह बिल्कुल मेन रोड पर ही हैं। आप आराम से थोड़ा ब्रेक लेकर इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब आते हैं इस रूट के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट ऑट टनल। ऑट टनल से सेंज कुछ 40 मिनट का रास्ता है। सुंदरनगर से आते हुए ऑट टनल पड़ेगी। ये चली जाती है सीधा मनाली की तरफ और ऑट टनल के साइड से एक रोड गई है जीभी के लिए। हम सीधे जा रहे हैं क्योंकि हमें जाना है सेंज। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर कि अगर आपको शानगढ़ आना है तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या सीन है। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो दिल्ली या चंडीगढ़ से चलने वाली वॉल्वो बस से आप ऑट टनल तक आराम से आ जाइए। लेकिन ट्विस्ट ये है कि यहाँ उतरने के बाद शानगढ़ तक जाने के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी ही लेनी होगी क्योंकि लोकल बसेस का टाइमिंग थोड़ा फिक्स और लिमिटेड होता है। लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो यहाँ आने का सबसे बेस्ट और कन्वीनियंट तरीका है कि आप अपनी कार से आए या फिर चंडीगढ़ या दिल्ली से कार रेंट करके आए। वैसे ऑट टनल तक की रोड कंडीशन काफी सही है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक जरूर मिल सकता है पर ऐसा नहीं है कि आप घंटों तक जाम में ही फंसे रहें। तो सफर स्मूथ है और नज़ारे खूबसूरत हैं। अब रोड कंडीशन की बात करते हैं तो रास्ता काफी ठीक ठाक लग सकता है शुरू में, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं असली पहाड़ शुरू होते हैं। कहीं पर रोड स्टीफ मिलेगी और कहीं पर एकदम स्लोप है और टर्न्स काफी शार्प हैं। और सच बताऊं तो कहीं कहीं पर रोड ना के बराबर ही है, सिर्फ मिट्टी और पत्थर मिलेंगे। इसलिए आपको अपनी गाड़ी की स्पीड पर पूरा कंट्रोल रखना होगा। तो यहाँ आने के लिए मेरी एक ऑनेस्ट एडवाइस है, अगर आप गाड़ी अच्छे से कंट्रोल और ड्राइव कर लेते हैं तभी आप यहाँ खुद ड्राइव करके आएँ। अदरवाइज आप ड्राइवर लेकर आएँ क्योंकि पहाड़ों में सेफ्टी सबसे पहले आती है। और हाँ, एक और सबसे ज़रूरी बात, पेट्रोल आप ऑट टनल के पास ही फुल करा लो क्योंकि इसके आगे आपको हो सकता है पेट्रोल पंप ना मिले। साथ ही अगर आपको सफ़र के लिए कुछ खाने पीने का सामान या कोई ज़रूरत की चीज़ लेनी है तो वो भी आप ऑट टनल के पास ही ले लो। सफर और रास्तों की बात तो हो गई, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की कि रुकना कहाँ है।
सेंज वैली में हम 2 दिन रुके और दोनों ही दिन हमारे अलग अलग तरह की यूनिक एक्सपीरियंसेस थे। एक दिन हमने स्टे किया एक खूबसूरत से ट्री हाउस में जहाँ से वैली का व्यू एकदम नेक्स्ट लेवल लग रहा था, और दूसरे दिन हम शिफ्ट हो गए एक रिवर साइड कॉटेज में जहाँ सुबह शाम आपको सिर्फ और सिर्फ नदी के बहते पानी का सुकून देने वाला शोर सुनाई देता है। सच बताऊं तो दोनों ही स्टेज काफ़ी अच्छे थे और उनकी सर्विस एकदम बढ़िया थी। खाना और हॉस्पिटैलिटी एवरीथिंग वाज गुड। लेकिन अगर आपको और ऑप्शंस देखने हैं तो फिक्र मत कीजिए, मेरी लिस्ट में और भी सारे बढ़िया स्टेज हैं जो आप अपने बजट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उन सभी अच्छे और रिकमेंडेड होटल और होम स्टे के नाम अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने स्टे पर जो कि सेंज में है, जिसका नाम है हिमालयन अबॉर्ड ट्री हाउस सेंज। एंड हमारी जो कार है वो हाई राइडर है, और आप अपनी कार के अकॉर्डिंग देख लें कि रूट कैसा है एंड आ सकती है या नहीं। तो हमने गाड़ी वहाँ लगा दी। वैसे कोई भी गाड़ी आसानी से आ जाएगी क्योंकि रोड चौड़ी है। अब यहाँ से हमें जाना है थोड़ा सा वॉक करके ऊपर, तो चलते हैं। इस ट्री हाउस तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा चलना होगा, कुछ 100 मीटर। अगर आपका सपना रहा है एक बिल्कुल कोजी वुडन ट्री हाउस में रहने का, जहां सुबह की शुरुआत किसी अलार्म से नहीं बल्कि चिड़ियों की चहचहाहट और ठंडी पहाड़ी हवा से हो, तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे आपको मिलती है एकदम वार्म और रस्टिक वाइब, और जो इसका बालकनी एरिया है ना, वहाँ बैठकर हाथ में गर्म चाय का कप हो और सामने पूरी वैली, घने जंगल और ढलता हुआ सूरज देख सकते हैं। इट्स प्योर मैजिक। ये अच्छा, इधर एक बेड है। बालकनी, 2 बालकनी, एक इधर एक बालकनी है पूरी। एक नीचे बालकनी थी और एक ऊपर, इधर एक बालकनी। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा झुक के जाना है। दाल राइस कुछ। ये एक बालकनी है। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ ये ट्री हाउस है पूरा, ये ट्री हाउस आप देख सकते हो ऊपर, ठीक है। एंड वो जो है वो ए फ्रेम हाउस है। आ जाइए, हम आपको उसके भी रूम्स दिखा देते हैं, आइए। और सिर्फ ट्री हाउस ही नहीं, इनका ए फ्रेम हाउस भी काफ़ी कमाल का है। अगर आपको एकदम मॉडर्न, स्ट्रक्चरल और सुपर एस्थेटिक वाइब चाहिए तो ये आपको पहली नज़र में पसंद आ जाएगा। इसका जो ट्रायंगुलर डिज़ाइन है वो इस पूरे पहाड़ी सेटअप में बहुत ही यूनिक टच ऐड करता है। एंड गेस व्हाट, इसकी फ्रंट वॉल लगभग पूरे ग्लास की है, यानी कि सुबह की पहली धूप और रात को तारों से भरा आसमान आप बिना मेहनत किए अपने कोजी बेड से ही एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर भी आराम से ना 4 लोग आ सकते हैं, या फैमिली सूट आप कह सकते हैं, क्योंकि एक बेड नीचे डबल बेड एंड एक बेड ऊपर है। अगर हमारी प्रॉपर्टी पे स्टे करना है तो फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम पे ट्री हाउस सेंज। ओके, थैंक यू गाइज। एंड आप अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए अगर किसी को बुकिंग करनी है। हाँ, सो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9805396094। तो आप डायरेक्टली भी मुझे ढूंढ सकते हो और एयरबिनबी पे भी ढूंढ सकते हो। यस, जी, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट डे हमने स्टे किया सेंज रिवर साइड कॉटेज में, और सच बताऊं यहाँ की वाइब बिल्कुल अलग और कमाल की थी। जहाँ पहले दिन हम पहाड़ों और पेड़ों की ऊंचाइयों पर थे, वहीं आज हम एकदम नदी के किनारे हैं। जैसे ही आप यहाँ एंटर करते हैं, जो सबसे पहली चीज आपको फील होती है वो है बहते हुए पानी की ये सुकून भरी आवाज जो पूरे टाइम आपके साथ रहती है। इट्स नेचुरली थेरापेटिक। अगर बात करें इन कॉटेज की तो ये अंदर से काफी स्पेशियस, नीट एंड क्लीन है, और इनमें आपको मिलती है एकदम वार्म, वुडन और कोजी वाइब। कंफर्ट के मामले में भी यहाँ कोई कमी नहीं है, और जस्ट साइड में रिवर है जहाँ आप घंटों बिता सकते हैं। नज़ारों के साथ साथ यहाँ का खाना भी आपका दिल जीत लेगा, एकदम फ्रेश, गरम गरम और घर जैसा लाजवाब स्वाद। और ये दीदी हैं यहाँ पर जिन्होंने हमें बहुत ही टेस्टी खाना खिलाया है। आप बताइए कुछ यहाँ के बारे में।
यहाँ के बारे में क्या ही बताऊँ, सबको पसंद आता है। हम तो यहाँ पर डेली रहते हैं, जी। हमें तो वैसे ही अच्छा लगता है अपना यहाँ का। तो जो गेस्ट आते हैं वो खुश होकर जाते हैं। हमारा ये मोटिव रहता है कि जो भी हमारे यहाँ गेस्ट आए बहुत खुशी से जाए और खुशी से रहें, फैमिली की तरह रहें। और हम ऐसे ही रखते हैं जैसे हम खुद रहते हैं, वैसे हमारे हाँ, गेस्ट वैसे ही लग रहा है, घर टाइप भी फील आ रही है एकदम। हाँ ये मतलब ऐसा एनवायरनमेंट ही है ना सारा। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पास में नदी है, हाँ। यहाँ पर वाटरफॉल है, जा हाँ। सकते हैं इधर उधर घूमने। जी, हम ठंडी गए हवा थे। चलती है यहाँ। नहीं, बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ पे आके, मतलब अच्छा लगा? जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इधर ही आएंगे, यहाँ पे ही रुकेंगे। थैंक यू, सब आना आप लोग। जी, हम सब आएंगे, ये सारे लोग आएंगे। ओवरऑल हमारे ये दोनों ही स्टेज काफ़ी अच्छे और इनका एक्सपीरियंस अलग अलग था। अगर आप इनमें से किसी को भी बुक करना चाहते हैं तो ये दोनों ही स्टेज Airbnb, Booking.com, Agoda और Make My Trip ऑलमोस्ट हर जगह लिस्टेड हैं। आप आराम से चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इनकी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट डिटेल चाहिए या प्राइजेस के बारे में कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ सारी डिटेल शेयर कर दूंगी। स्टेज के बाद अब बात करते हैं बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन सेंज वैली। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अपना दिन कैसे प्लान कर सकते हैं, चलिए हमारे सफर से समझते हैं। सबसे पहले हम जिस स्टे पर रुके थे उसके पास ही था रूपीरेला वाटरफॉल। तो पहले दिन हम कहीं दूर नहीं गए और सीधा निकल पड़े इस वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने। ये एकदम शांत और सुकून वाली जगह है जहाँ आप पहाड़ों के बीच से गिरते हुए ठंडे पानी के पास घंटों बैठ सकते हैं। हम आ गए हैं अभी रूपीरेला वाटरफॉल के बहुत ही पास में। हमारा जो स्टे है वो कल यहाँ पर है, इसका नाम है सेंज रिवर साइड कॉटेज। तो हम कल यहाँ स्टे करने वाले हैं, हम इधर से आए हैं और यहाँ पर हम कल स्टे करेंगे। बट फ़िलहाल के लिए हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, इधर के ओनर से बात कर लिए कि हम गाड़ी यहाँ पर लगा रहे हैं। तो गाड़ी यहाँ पर लगाने के बाद और हम जा रहे हैं रूपीरेला वाटरफॉल, यहाँ से पैदल ही जा रहे हैं। एंड अगर हमें पता होता कि ये इस वाले कॉटेज से पास में है तो हम यहाँ कल रुकते ना, तब हम जाते। बट कोई बात नहीं, आज हम ये कवर कर लेते हैं। कल के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने के लिए, तो वो हम फिर हमारा टाइम बच जाएगा और कल हम कवर करेंगे। गाड़ी आपकी चली जाएगी यहाँ तक, वो तो हमें ऑप्शन मिल गया तो हमने वहाँ लगा दी। अभी इस रूट में कहाँ तक गाड़ी जाएगी वो मैं आपको बता देती हूँ, और कहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं। एक जब हम बुकिंग कर रहे थे तो एक आशापुरी कॉटेज है जो आप देख सकते हैं, ये रहा, ये भी इसी रूट में है, वाटरफॉल के रूट में ही है ये कॉटेज। यहाँ बोर्ड लगा हो, ये है कॉटेज। ये सिंगल एक ही कॉटेज है बट व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ से। यहाँ पे कांटेक्ट डिटेल भी लिखी हुई है। और ये यहाँ से रिवर साइड व्यू है। तो अभी हम इतना चल कर आए हैं यहाँ से, एंड यहाँ तक गाड़ी आ जाएगी आपकी आराम से, यहाँ तक गाड़ी आ जाएगी। अब यहाँ से नैरो रोड है आगे, और ये देखिए आप, ये वाटरफॉल। अब अभी हम बिल्कुल श्योर नहीं है कि यही है वाटरफॉल या नहीं है। आई थिंक यही है, क्योंकि और कुछ तो नहीं दिख रहा मुझे। यहाँ पर हर जगह लिखा भी हुआ है वाटरफॉल आगे है, एंड वहाँ पे भी हर जगह लिखा हुआ है। यहाँ से हम लोग आ गए हैं, इस वाले रूट से ऐसे आए हैं और अब यहाँ से ही जा रहे हैं वापस कह रही हूँ, मतलब यहीं से ही जा रहे हैं हम। यहाँ पे भी लिखा है वाटरफॉल आगे है, एंड सब जगह यहाँ पे लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा ट्रैक करके इतना आपको जाना पड़ेगा। ये वाटरफॉल हर जगह लिखा हुआ है। All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. So I never knew. ये हम ऑफ बीट जगह ढूंढते हैं
सो दैट यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होगा। जैसे आप वीडियो देखते होंगे जीबी में इतनी भीड़ लगी है, जीबी तो नैनीताल बहुत में यहाँ पर crowded है। इतना ट्रैफिक हाँ। है, ऋषिकेश में इतना ट्रैफिक है, बट ये एक ऐसी जगह है यहाँ हाँ। पर हम लोग ही हैं। Yes। जो आप देखोगे हमारी वीडियोस में हाँ। जो हम लोगों ने नहा भी रहे हैं तो कोई हम भी नहीं 4 था। लोग ही हैं सिर्फ। हाँ। तो टोटल ऐसी ऑफबीट जगह है जहाँ पर आप आएँ फैमिली के साथ तो आपको बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं कि ये रूट ना बिल्कुल अभी खाली है, हम लोग हैं सिर्फ। तो ये एक प्रॉपर ऑफबीट प्लेस है। नेक्स्ट डे हम गए एक एकदम ऑफबीट जगह पर जिसका नाम है पुंडरिक ऋषि लेक। गुड मॉर्निंग सभी को। और अभी हम जा रहे हैं पुंडरिक ऋषि लेक। उसका जो लेक का जो ट्रैक है, थोड़ा सा ट्रैक करके जाना होगा। जो ट्रैक स्टार्ट होता है वो देवरी विलेज से स्टार्ट होता है। देवरी विलेज जो है वहाँ से इसका ट्रैक स्टार्ट होता है। तो अभी हम देवरी विलेज में ही खड़े हुए हैं और यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क कर दी है। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ पार्क हैं, तो ये गाड़ी हमारी यहाँ पे पार्क हो गई है। और अभी हम जिस रूट से आए हैं तो मतलब आप आ सकते हैं, सच वो नहीं है। अगर आप ड्राइविंग आपको अच्छे से आती है तो आप इन रूट्स में चला सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इतनी भी चौड़ी रोड नहीं है, तो ये चीज़ है एक। बाकी अगर आपको ड्राइविंग आती है, आप अच्छे से चला लेते हैं, तो आप अपनी कार लेकर आ सकते हैं। हम भी अपनी कार से ही आए हैं। बट अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप यहाँ से लोकल कार रेंट पे लेकर आए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो लोग यहीं के रहते हैं और उन्हें परफेक्ट आइडिया होता है कि कितने जगह में दो गाड़ी निकल जाएंगी। तो ये चीज़ें। बाकी अभी हम ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से हम आए थे इस रूट से हम आए हैं। यहाँ से एक रास्ता है, यहाँ से हम आए हैं। उधर नहीं जाना है, यहाँ से इस साइड, मतलब अगर आप वहाँ से आ रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड यहाँ से रास्ता है पुंडरिक ऋषि लेक का। यहाँ से सीढ़ियाँ ऐसे बनी हुई हैं, तो ऊपर चढ़ना है, तो ऊपर की साइड चलते हैं। अब देखते हैं कैसा है। आज मौसम काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से आए थे हम लोग, यहाँ से हमने एंट्री की है और ये पूरा विलेज है, देवहरी विलेज है ये। तो यहाँ नहीं जाना आपको ट्रैक के लिए, इस रूट से आएंगे आप। इधर से एंटर करेंगे ना जब, तो आपको एंटर करते ही लेफ़्ट साइड में इधर से, इस शॉप के साइड में से ही जाना। ये है ट्रैक का रास्ता और ये पूरा विलेज है, यहाँ आप घूम सकते हैं। ये पूरा विलेज है। अगर मैं इसके रास्ते की बात करूं तो इसका रूट काफ़ी ज़्यादा सीनिक और खूबसूरत है। तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम आ गए लेक के पास में। और जो ट्रैक है वो इजी है, मतलब कुछ उसमें हार्ड नहीं है और बड़ा ही सुंदर है। मतलब वो विलेज पूरा बहुत ही प्यारा सा है। ट्रेल आपने देखा ही जैसा कि रास्ते कितने प्यारे हैं और बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आने में। गाड़ी भी आती है, बट मे बी गाड़ी से हम नहीं आए हैं तो उसका मैं बता नहीं सकती। मे बी कुछ रोड नैरो हो, तो इसलिए हमें लोगों ने सजेस्ट किया कि आप पैदल ही जाओ। तो हम ट्रैक करके आए हैं, बट ईजी था ट्रैक। तो अभी यहाँ आके मैं दिखाती हूँ आपको। एक तो ये देखिए, सबसे पहले इस रूट से हम आए हैं एंड यहाँ पे भी कुछ कैफ़ेज़ वगैरह हैं, तो हम यहाँ नहीं जा रहे हैं। पूरा ये देखिए आप, जंगल है, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, ये देखिए। और एक वो मंदिर है, वो लेक है सामने, उसमें पानी नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा ही पानी है और ग्रीन सी है पूरी ये ग्रास। आइए पास से देखते हैं। लेकिन यहाँ के लिए एक छोटा सा रियलिटी चेक। अगर आप एक बड़ी सी पानी से भरी हुई लेक देखने का सोच कर जा रहे हैं तो वहाँ लेक के नाम पर आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मिट्टी और घास से ढकी रहती है। लेकिन हाँ, वहाँ पहुँचकर जो व्यूज मिलते हैं और जो पीस है वो सबसे बेस्ट है। तो व्यूज के लिए आप यहाँ जरूर जा सकते हैं। इसके बाद हम बढ़े इस वैली के सबसे बड़े अट्रैक्शन की तरफ, जो है शानगढ़। अभी हम जा रहे हैं शानगढ़ मेड्यू और उसी रूट में ही बीच में आपको पड़ेगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो मैं आपको दिखाती हूँ उसका गेट। यहाँ से काफ़ी सारे बड़े ट्रैक स्टार्ट होते हैं। हम इसके अंदर तो नहीं जा रहे हैं, बस ऐसे ही रुके हैं थोड़ी देर यहाँ पे देखने के लिए क्या चीज़ें हैं। तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी बर्ड्स किस स्टेट की बर्ड्स यहाँ पे मिलती हैं, वो वहाँ पे पूरा लगा हुआ है एक बोर्ड। और ये है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का मेन गेट। यहाँ से हमें जाना है, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है शानगढ़ का। ये भी लिखा है शानगढ़
बरसानगढ़ वाटरफॉल 10 किलोमीटर। तो हम आ चुके हैं शानगढ़ मेडो पर और ये रूट है। गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है। ये पेड पार्किंग है, आगे जाके फ्री पार्किंग भी है, आप चाहें तो वहाँ कर सकते हैं। बट हम यहाँ से आए और हमें यही मिल गई तो हमने यहाँ पे ही पार्क कर दी। शानगढ़ पहुंचते ही जो सबसे पहली चीज आपका दिल जीत लेगी वो है यहाँ का शानगढ़ मेडो। ये घास का मैदान इतना बड़ा और खूबसूरत है कि जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी ही दिखेगी। और इसी मेडो के बिल्कुल बीच में स्थित है ऐतिहासिक और बेहद सुंदर सेंचुल महादेव मंदिर, जिसका वुडन आर्किटेक्चर वाकई देखने लायक है। यहाँ का जो सुकून मिलता है ना, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वैसे एक छोटी सी टिप, यहाँ आकर बहुत ज्यादा जगह कवर करने का मत सोचना। आप जहाँ भी जाएं आराम से वक्त बिताएं, भले ही आप दिन में 1 या 2 जगह ही कवर करें, लेकिन वहाँ के सुकून को दिल से एंजॉय करें। वैसे शानगढ़ में एक और जगह काफी फेमस है, शानगढ़ वाटरफॉल, लेकिन हमने इसको स्किप कर दिया क्योंकि शाम हो रही थी और हमें अपने स्टे पर वापस निकलना था। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप इस वाटरफॉल को भी अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, शानगढ़ के पास आपको काफी सारे अमेजिंग कैफेज मिल जाएंगे, पर एक कैफे मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूंगी, अनमकारा स्टेज। ये बेहद एस्थेटिक कैफे है, वाइब यहाँ की एकदम कमाल है और यहाँ के स्नैक्स भी बहुत ही लाजवाब थे। शानगढ़ में अगर कुछ अच्छा और चिल टाइम स्पेंड करना हो तो यहाँ जरूर जाना। शानगढ़ के बाद हम निकल गए जीबी की तरफ। वैसे तो हमारा प्लान सोजा में रुकने का था, लेकिन कहते हैं ना, ट्रेवल में एंड मोमेंट पे प्लान बदल ही जाते हैं। वहाँ बात नहीं बनी तो हमें जीबी में ही रुकना पड़ा। पर अगर आप इस रूट पर आ रहे हो तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप सोजा में रुकिए। सोजा एक बेहद पीसफुल सुकून से भरा विलेज है। वहाँ के कुछ बेस्ट स्टेज के नेम अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। अब जब हम जीबी जा रहे थे तो हमें पता था कि वहाँ बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है और हुआ भी वही। हम ऑलमोस्ट लंबे जाम में खड़े ही थे, तभी वहाँ हमें एक लोकल अंकल मिले और उन्होंने हमें एक सीक्रेट बाईपास बताया, जिससे हमारे 2 से 3 घंटे बच गए। हम लोग इधर से आए थे, नोएडा से, इस रूट से आए थे हम लोग। एंड जो मेन रूट है वो जीबी का, इस पुल को आप क्रॉस करेंगे तो जीबी का जो मेन रूट है वो ये लेफ़्ट साइड है, ये मेन रूट है जीबी का। लेकिन अगर इस पे हमेशा ट्रैफिक रहता है। जो हमने रूट फॉलो किया वो राइट साइड है, ये एक गांव का रूट है एंड आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इसमें हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला है। जैसे ही आप जीबी के मेन टर्न पर पहुंचेंगे वहाँ एक ब्रिज पड़ेगा। एक रास्ता तो सीधा जीबी मेन मार्केट की तरफ जाता है जहाँ भीड़ मिलती है, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट साइड में एक रूट निकलता है। ये रास्ता एक छोटे से गांव के बीच से होकर जाता है और आगे चलकर आपको वापस उसी मेन जीबी रोड पर मिला देता है। इस बाईपास की वजह से हम बिना किसी जाम में फंसे एकदम आराम से निकल गए। बस एक चीज का ध्यान रखना कि गांव का अंदरूनी रास्ता है, तो रास्ते में लोकल से बीच बीच में पूछ लेना, वो लोग आपको आराम से गाइड कर देंगे।
जीभी पहुंचकर हम रुके एक बेहद खूबसूरत ट्री हाउस में जिसे हमने एयरबीएनबी से बुक किया है और सच बताऊं इट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। स्पेस की कोई कमी नहीं थी, लग्जरी का पूरा इंतजाम किया था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द जकूजी एंड बालकनी खोलते हुए जो पहाड़ों का व्यू मिलता है ना, सिंपली अमेजिंग। अगर आप जीभी आ रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी डेफिनेटली चेकआउट करने जैसी है। वैसे जीबी में घूमने के लिए काफी सारी जगह हैं, मिनी थाईलैंड, जीबी वाटरफॉल, सरोसर लेक और रघुपुर फोर्ट। पर एक ऑनेस्ट रिव्यू दूं, जीबी वाटरफॉल अब कुछ खास नहीं बचा है। ऑनेस्टली वहाँ इतना रश और कॉमर्शलाइजेशन था कि हमने वहाँ जाना अवॉइड ही कर दिया। सरोसर लेक भी ठीक ठाक है अगर आपको ट्रैक करना है, पर वो भी बहुत ज्यादा खास नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अपने लास्ट डे पर हम निकल गए रघुपुर फोर्ट के लिए। ये ट्रैक शुरू होता है जलोरी पास से और टोटल डिस्टेंस है लगभग 3 किलोमीटर की। अब दोस्तों, जीभी से जलोरी पास का जो रास्ता है ना, ओ माय गॉड, वो अपने आप में एक एडवेंचरस राइड है। लगभग 14 किलोमीटर की ड्राइव है, पर रास्ता काफी स्टीप यानी खड़ी चढ़ाई वाला है और रोड्स काफी नैरो हैं। कार चलाते वक्त आपको पूरा ध्यान रोड पर रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के कर्व्स बहुत शार्प हैं। पर हाँ, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, डेंस देवदार और पाइन के घने जंगल शुरू हो जाते हैं और ठंड बढ़ने लगती है। रास्ता जितना एडवेंचरस है उतना ही खूबसूरत भी है। लगभग 45 मिनट में हम पहुंच गए जलोरी पास। तो हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी है। पूरा ये एरिया है, ऊपर बने हुए हैं कैफ़े बहुत सारे, ये देखिए। और इस पार्किंग की जो रसीद कटी है वो कटी है 50 रुपए की। ये गाड़ी यहाँ पे पार्क है। अपना थोड़ा थोड़ा सामान हम ले रहे हैं जो हमें ऊपर लेकर जाना है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये ट्रैक बेहद सीनिक है और उतना ही इजी भी। कोई हार्ड नहीं है, कोई भी आराम से कर सकता है। ट्रैक पर लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद ही हमारा कैंप आ गया। हम रुके थे रघुपुर एडवेंचर कैंप पे। यहाँ थोड़ा रिलैक्स करके हम 1 किलोमीटर और आगे बढ़े फोर्ट की तरफ। और फोर्ट पर पहुंचते ही जो व्यू सामने आता है ना, भाई साहब, इट इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। वो 360 डिग्री का अनफिल्टर्ड व्यू प्योर मैजिक है। अगर आप इस रीजन में आ रहे हैं तो ये जगह आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। मेरी तरफ से मस्ट विजिट। अब इस ब्यूटीफुल ट्रैक पर आने से पहले कुछ एसेंशियल्स है जो आपको कैरी करने चाहिए ताकि आपका ट्रैक कंफर्टेबल रहे। वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ऑफबीट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।